पुनः मजबूत करने के लिए इस बार जो हर जगह हमारे समस्तीपुर जिले में जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है उसमें इतनी बढ़ोतरी हुई है कि सही में लगता है कि विकास के नाम पे जनता वोट करना शुरू कर दिया है। इस बार से इस चीज को सटीक दिखाना गया। नम्रता, पुरुषोत्तम जी से बात कर ही रहे थे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, बीजेपी दूसरे नंबर पे आ गई। खैर, नेक टू नेक मुकाबला है और ये बदलता रहेगा। नेक टू नेक मुकाबला है, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल 56 और 58, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जाते जाते इस पर एक कंक्लूजन रख दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बराबर हो गए कि आगे निकल गए पंकज जी? आरजेडी आगे निकल गई है, 2 सीट से आगे, तो 2 सीट तो आगे पीछे हो रहे हैं दोनों। अब मुझे सवाल लेने तो दीजिए उनसे। पुरुषोत्तम जी बोलिए, आप, आरजेडी आगे निकल गई है। ये अभी तो बैलेट पेपर का गिनती चल रहा है, इसमें आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन हम लोग एकदम निश्चिंत हैं। आगे थी तो वाह 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 वाह, और अभी इसे एकदम रुझान हो गए। नहीं, ये वाह वाह की बात नहीं है। नम्रता जी, मैं आपको बता दूं कि हम सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी कार्यकर्ता एकजुट होके हम लोग एकदम निश्चिंत हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार हम लोग की बनेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जो रुझान आपने अभी देखने को मिल रहा है आपको, ये अभी कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, पीछे होते रहेगा, लेकिन सरकार एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनेगी। चलिए, बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो चाह रहे हैं वो ऐसा हो, जनता जो चाह रही है वो देखने वाली बात होगी। अब से कुछ घंटे बाद तस्वीर क्लियर होगी। शुक्रिया पुरुषोत्तम जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं कि एनएमएफ न्यूज के एग्जिट पोल पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। 105 सीटों पर एनडीए आगे। ये हम आपको रुझान बता रहे हैं कि रुझानों में महागठबंधन को नुकसान होता हुआ अब तक दिख रहा था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 52 सीटों पर जेडीयू, 52 सीटों पर पहले बीजेपी आगे थी, लेकिन अब आरजेडी भी इन रुझानों में लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिख रही है। 1-2 सीटों का अंतर है, लेकिन 1-2 सीटों का अंतर पंकज जी ज्यादा मायने नहीं रखता। ऊपर नीचे आगे पीछे अभी होता रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात बताओ, बताइए, वापस आइए मेन फ्रेम पे। अनंत सिंह 5000 वोट से आगे हैं अभी ही। और मोकामा सीट, हाँ, मोकामा सीट अभी तो शुरुआत है। अभी अगर शुरुआत में ही 5000 के आसपास की बढ़त है तो पता नहीं क्या होगा। और भाई वीरेंद्र का नाम सुना है? हेलो, हम भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। वो 557 वोट से आगे हैं। वही ना, नाम नहीं पहचानते हो? हाँ, टेढ़िया है रे, जूता खोल के मारेंगे। तो वो आगे चल रहे हैं। हाँ, 557 वोट से, मतलब बहुत ज्यादा आगे नहीं है। हाँ, तो इतना, चलिए 557 है तो समझ में आता है कि आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अनंत सिंह अगर 5000 से अभी ही आगे हैं शुरुआत में, तो अगर ये फासला 25-30 हजार वोट का हो जाता है तब सोचिए। बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्फिडेंस हो तो अनंत सिंह की तरह हो कि बिना पार्टी का सिंबल लिए नॉमिनेशन कर दिया, और सिंबल सब जा रहे थे कैंडिडेट कि वो पीले लिफाफे के साथ फोटो खिंचाने। अनंत सिंह अपना आदमी को भेजा कि जाके वो लिफाफा लेके आ जाओ रे, अपने यहां ही बैठे हुए थे वो। ये है। और देखिए, बाकी सब सोच रहे हैं कि जीतेंगे कि हारेंगे, और अनंत सिंह रसगुल्ला बनवा के तैयार। तो ये है जमीन की नब्ज। इसे आप देखिए, अनंत सिंह पढ़े लिखे हैं नहीं, वो खुद ही कहते हैं कि हम स्कूल भी नहीं गए, लेकिन जमीन की कितनी समझ है कि उनका एक और ऑडियो वायरल हुआ था। नवादा से एक लड़ रहे थे भोजपुरी सिंगर, उनको फोन करके बोला, की बात कर रहे हैं? गुंजन सिंह को फोन करके बोल दिया तुम्हारा जमानत में भी कयामत है। और एग्जैक्टली वही हुआ। गुंजन सिंह कह रहे थे कि नहीं, 1 लाख के आसपास वोट हो गए। 1,10,000 तेरा नहीं आ रहा है। ये चुनाव के पहले। मतलब यह है कि कितना सेंस है। और बोलते तो हैं बिंदास, नहीं बिंदास बोलते, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपका भी तो मन होगा मुख्यमंत्री बनने का, तो अपनी लैंग्वेज में कि नहीं, मैं हूं इतना पढ़ा लिखा जो मुख्यमंत्री नहीं बोलते, हम लायक के नहीं। हाँ, मतलब हम नहीं लायक हैं। बहुत उनको सेंस है। और सबसे बड़ी बात, जिस आरोप में वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे, उसके बावजूद वहां की जनता, वहां का बच्चा, मतगणना प्रारंभ हो गया है। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता एनडीए के नेता क्लाइमेट लीडर पर विश्वास करेगी।
माननीय नीतीश कुमार जी पर। 36 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा। अभिनव रिप्लेसरो कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन। बिल्कुल। और जिस तरीके से अब धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। मेरे साथ भुवन भी हैं, अगर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा अपडेट देते हैं। एनडीए 130 पर रुझानों में आगे चल रही है। महागठबंधन 65 सीटों पर, जेएसपी यानी जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की 4 और अदर्स में 3। ये 4 में आप चनपटिया से मनीष कश्यप भी आगे चल रहे हैं। और अगर पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी 67, जेडीयू 60, कांग्रेस 5, आरजेडी 57, एलजेपी चिराग पासवान। एक बड़ा झटका लग रहा है यहाँ पर एनडीए को, और अदर्स 7 सीटें आगे चल रही हैं। ज्योति सिंह जो निर्दलीय काराकाट से लड़ रही हैं, वो भी अभी चुनावी मैदान में दम दिखा रही हैं और आगे चल रही हैं। ये रुझान है। अब रुझान कितने नतीजों में बदलेंगे आने वाला वक्त बताएगा भुवन जी। रोहित, आरा से बीजेपी के संजय टाइगर आगे हैं, और यहाँ पर हम लगातार सीट वाइज भी और चेहरे वाइज भी बता रहे हैं। बीजेपी ने हाफ सेंचुरी रुझानों में मार ली है 67 पे, और जेडीयू और आरजेडी पर, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये लगातार पोजीशन ऊपर नीचे हो रही थी। अभी आरजेडी बढ़त बनाए हुए थी, जेडीयू तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अब तस्वीर देखिए, कुछ ही मिनट बाद ये उलट गई है। 60 पर आ गई है जेडीयू और 57 पर आरजेडी। कांग्रेस इस वक्त 5 पर जो है बनी हुई है। बिल्कुल। और बिहार चुनाव के रिजल्ट में आरा से बीजेपी के संजय टाइगर आगे चल रहे हैं, जो अभी अपडेट हमने आपको दिया। और इसके अलावा पूरा अगर आप देखेंगे तो 243 सीटों में से 202 सीटें हैं जिनके रुझान आ चुके हैं। अब से कुछ देर में सभी सीटों के रुझान सामने होंगे और भगवा होता हुआ बिहार नजर आ रहा है। हालांकि बहुत शुरुआती ये रुझान है, अभी ये आंकड़े में कितने बदलेंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बदलाव दिख रहा है, वो बदलाव ये कह रहा है कि एनडीए 130 पर, महागठबंधन 65 पर, जेएसपी 4 पर, अदर्स 3 पर, ये लगातार बदल रहे हैं आंकड़े। और बीजेपी जिस तरीके से 67 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है भुवन जी, जो एक 80 का टारगेट इनका था कि 80 सीटें निकाल ले जाएंगे, क्या लग रहा है कि पहुंच जाएंगे वहां तक क्या? बिल्कुल। अभी शुरुआती रुझान, जैसे कि आप कह रहे थे, अभी जिस तरीके से रुझान आगे बढ़ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, रोहित की तस्वीर तो उसी तरफ आगे बढ़ रही है, और जो आंकड़े हैं वो उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगा। देखिए, कुछ भी प्रेडिक्ट करना जल्दबाजी है, इसलिए क्योंकि जेडीयू और आरजेडी के बीच बीजेपी को अगर आप थोड़ा अलग रख दें, तो जो पार्टी वाइज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत करीब की एक दौड़ नजर आ रही है, जिसमें जेडीयू कभी ऊपर, कभी आरजेडी नीचे। ठीक है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए नजर आ रही है, और कुछ बड़ी खबरें भी इस बीच लगातार आ रही हैं। और मोकामा से अनंत सिंह, जो कि बाहुबली हैं, जिन पर तमाम आरोप लगे, जेल में, वो आगे चल रही हैं। वीणा देवी पीछे चल रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि काराकाट से, तो वहां पर ज्योति सिंह लीड बनाए हुए हैं। और इसके अलावा तमाम तरीके से एनडीए को पूर्ण बहुमत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है रुझानों में। सिवान से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, यानी शहाबुद्दीन के बेटे। वहां पर पीछे हैं दानापुर से राम कृपाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी 60 से 67 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, एनडीए को बहुमत मिल चुका है रुझानों में। ये शुरुआती रुझान है, और अभी केवल 202 सीटों के रुझान है। उसमें एनडीए ने 121-122 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से। बीजेपी 60 से 67 सीटों पर आगे है। बात करें अगर जेडीयू की, तो 60 सीटों पर आगे है। यानी केवल बीजेपी और जेडीयू मिलाकर ही पार कर रहे हैं भुवन जी। जो आंकड़ा है, जो मैजिक आंकड़ा है 122 का, उसे पार कर रही हैं यही दोनों पार्टियां। बिल्कुल, जो मैजिक फिगर की आप बात कर रहे हैं रोहित, एनडीए को पूर्ण बहुमत रुझानों में मिल रहा है। और जैसा कि हम पहले से कह रहे थे, और एग्जिट पोल में, पोल्स ऑफ पोल जो हमने बताया था एनएमएफ न्यूज ने, वो कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। और शुरुआती रुझान, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, इस वक्त 111 सीटों पर रुझानों में एनडीए जो है आगे चल रही है। 11 सीटों का फायदा 130 हो गई है। 130 हो गई, बिल्कुल 130 हो गई, मैजिक फिगर पार कर लिया है।